हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं परवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि, महात्म्य और यह इसका शुभ मुहूर्त कब है, संपूर्ण व्रत कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्या एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु निद्रासन से अपनी करवट बदलते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 13 सितंबर को रात 10:40 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 14 सितंबर 2024 को रात 41 बजे समाप्त होगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। साल भर में यूं ही तो 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं और हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन ये सभी एकादशी अलग अलग होती हैं और इसके अलग अलग महत्व होते हैं। वहीं भाद्रपद की में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मकता आती है, उसे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार रवि योग सुबह 6:10 से रात्रि 8:32 तक रहेगा और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। वहीं इस उत्तराषाढ़ नक्षत्र और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जिसे पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ और दान पुण्य करने से कार्य सिद्ध होते हैं व देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पश्चात घर के ईशान कोण में एक चौकी रखें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और पंचामृत से उनका अभिषेक करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्र का पाठ करें। भगवान को मिठाई और फल भोग अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन दान पुण्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे विशेष दिन पर जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र आदि दान करें। व्रत के दौरान पौराणिक कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा, संपूर्ण पौराणिक कथा। इससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक बार की बात है, किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और भगवान वर्षा से अन्न पैदा होता है। अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है, अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझमें कोई अपराध नहीं नजर आता। फिर प्रजा के हित को पूरा प्रयास करूँगा।
ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और आहार दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव है और इसी वजह से यह किसकी वजह से है यह मुझे नहीं पता है। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस युग में ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तू तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसी कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो जिससे यह दोष मिट जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, उसका कोई अपराध नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पद्या एकादशी आती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि की बात सुनकर राजा वापस घर लौटे और चारों वर्णों प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष पद्या एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और प्रजा खुशी खुशी रहने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी शोभित होने लगा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्या यानी परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसके घर में सुख शांति आती है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा हमेशा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत की कथा कुछ ऐसी भी है। त्रेता युग में बल नाम का एक व्यक्ति भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। इंद्र समेत सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और बलि से मुक्ति की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया और बलि के पास 3 पग की भूमि दान में मांगी। बल ने 52 देव को पहचान नहीं सके और 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। भगवान विष्णु ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक पूरे हो गए। अंत में भगवान विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत जो भी करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में की गई गलतियां भी भगवान विष्णु माफ करते हैं और जो भी श्रद्धा भाव से यह व्रत करता है उसे उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन 12 बजे निराजल रहकर वामन भगवान का भी व्रत रखा जाता है और निराजल व्रत रखकर यह व्रत किया जाता है। 12 बजे जब बजता है तो भगवान का जन्म होता है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं। परिवर्तनीय एकादशी 2 दिन, जिस दिन एकादशी रहती है उसके दूसरे दिन 12 बजे तक निराजल व्रत रह के वामन भगवान का व्रत रखा जाता है और निराजल रह के यह व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रभु की कृपा बनी रहती है और प्रभु की भक्ति मिलती है। अगर आपको परिवर्तनीय एकादशी का ये व्रत, महात्म्य, पूजा, शुभ मुहूर्त सब अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। आपका सहयोग ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है
और आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे इस एसपी भक्ति रस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय विष्णु भगवान।